दोस्तों आज हम लोग डगलस एडम की एक बेहद ही फेमस साइंस फिक्शन नॉवेल द हिचहाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी को पढ़ेंगे। इसे शॉर्ट में HG2G भी कहा जाता है। 1978 में पहली बार इसे BBC रेडियो में प्रसारित किया गया था और एज अ नॉवेल 1979 में इसे पब्लिश किया गया था। दोस्तों हिचहाइकर्स का मतलब होता है वैसा व्यक्ति जो दूसरे की वाहन पे मुफ्त में सफ़र करता है। तो चलिए मैं बिना समय गवाए आपको कहानी बताना शुरू करता हूँ। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है आर्थर डेंट नाम के एक व्यक्ति से। इसे राइटर ने एप डिसेंडेंट कहा है। एप डिसेंडेंट का मतलब होता है बंदरों का वंशज, यानी कि एक इंसान। आर्थर डेंट एक दिन जब वह सुबह को सोकर उठता है तो देखता है उसके घर के आगे कुछ बुलडोजर खड़े हैं उसके घर को गिराने के लिए। आर्थर डेंट अपने घर को बचाने के लिए बुलडोजर के नीचे जाकर लेट जाता है। बुलडोजर का इंचार्ज मिस्टर एल प्रोजर, ये भी एक एप डिसेंडेंट था। प्रोजर डेंट को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है पर डेंट नहीं मानता है। प्रोजर डेंट से कहता है कि वो उसे कॉपरेट करे, पर डेंट नहीं मानता है और बुलडोजर के नीचे ही लेटा रहता है। डेंट प्रोजर से कहता है तुम लोग को मुझे ये पहले बताना चाहिए था कि यहाँ से हाईवे रोड गुजर रहा है और तुम लोग मेरे घर को गिराने वाले हो। तो इस पे प्रोजर कहता है ये नोटिस पिछले 9 महीने से नगर निगम के बोर्ड पर टंगा हुआ है। प्रोजर डेंट को वहां से हटाने की काफ़ी कोशिश करता है पर डेंट प्रोजर से ही लड़ने लगता है। कुछ देर बाद वहां पर आर्थर डेंट का एक मित्र फॉर्ड प्रीफेक्ट आता है। दोस्तों फॉर्ड प्रीफेक्ट एक एलियन है और वो पिछले 15 साल से इस धरती पर रह रहा था। दरअसल फॉर्ड प्रीफेक्ट एक रोविंग रिसर्चर है, आप इसे एलियन जर्नलिस्ट भी कह सकते हो। फॉर्ड एक बुक द हिचहाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी पर रिसर्च करते हुए धरती पर आया था और हिचहाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी इस बुक को उर्सा माइनर नाम के एक पब्लिकेशन हाउस ने पब्लिश किया था और उस समय ये बुक काफ़ी बिका भी था क्योंकि इस बुक का स्टार्टिंग वर्ड था डोंट पैनिक। ये हिचहाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी ये एक इलेक्ट्रॉनिक बुक था और हिचहाइकर्स के लिए गाइड की तरह काम करता था। दोस्तों फॉर्ड प्रोजेक्ट दिखने में थोड़ा डरावना था पर यह धरती के लोगों को कुछ भी नहीं करता था और लोगों से हमेशा पूछता रहता था कि क्या उसने कोई स्पेसशिप देखा है ताकि वो अपने घर वापस जा सके। अब जब फॉर्ड प्रीफेक्ट वहां पहुंचता है तो आर्थर डेंट से जानने की कोशिश करता है कि वो बुलडोजर के नीचे क्यों लेटा हुआ है। डेंट पूरी बात फॉर्ड को बताता है पर फॉर्ड आर्थर डेंट से कहता है वहां से उठने के लिए, क्योंकि दोस्तों फॉर्ड को अपने सब यथा सेंसोमेटिक अपनी छठी इंद्रियां से ये पता चल चुका था कि वोगन की एक स्पेसशिप बड़ी तेजी से धरती की ओर आ रहा है इस धरती को नष्ट करने के लिए। दरअसल दोस्तों वोगन का जो लीडर था प्रोस्टेटिक वोगन जोल्ट, वो स्पेस में एक हिचहाइकर्स के लिए हाइपोथेटिकल एक्सप्रेस रूट बना रहा था और उस रूट के बीच में धरती आ रहा था, इसलिए वोगन धरती को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहे थे। फॉर्ड आर्थर को वहां से उठने के लिए कहता है पर आर्थर फॉर्ड को भी मना कर देता है। तो अब फॉर्ड प्रोजर के साथ एक गेम खेलता है और प्रोजर को बुलडोजर के नीचे आर्थर की जगह पर लिटा देता है और फॉर्ड आर्थर को अपने साथ एक बार के अंदर ले जाता है। उस बार का नाम था हॉर्स एंड ग्रूम। फॉर्ड आर्थर को यहाँ पर खूब सारा शराब पिलाता है ताकि जब वोगन धरती को डिस्ट्रॉय करे तो शराब आर्थर के लिए मसल रिलैक्सेंट का काम करे। तभी कुछ समय बाद वोगन धरती पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और जब वोगन धरती को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं तभी फॉर्ड और आर्थर चुपके से वोगन की स्पेसशिप में चढ़ जाते हैं और जब स्पेसशिप काफ़ी आगे धरती से बढ़ चुका था तभी वोगन को पता चलता है उनके स्पेसशिप में उनके अलावा और भी लोग हैं। तो वोगन आर्थर और फॉर्ड का पता लगाकर स्पेस में ही उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। तभी कुछ समय बाद जेफर्ड बेबल-ब्रॉक्स जो कि प्रेसिडेंट था गैलेक्सी का और बेबल-ब्रॉक्स का एक फ्रेंड ट्रिलियन जो कि एक लड़की थी, ये लोग हार्ट ऑफ गोल्ड नाम के एक स्पेसशिप को चोरी करके वहाँ से भाग रहे थे। ये लोग फॉर्ड और आर्थर को हार्ट ऑफ गोल्ड स्पेसशिप में लिफ्ट दे देते हैं। बेबल-ब्रॉक्स और ट्रिलियन के साथ एक रोबोट भी था जिसका नाम था मार्विन। आर्थर डेंट इन लोगों से पहले भी धरती पे मिल चुका था स्लिंगटन नाम के एक जगह पे। जब ये लोग भेष बदल कर आए थे धरती पे, इन लोगों ने मैग्रीथिया नाम के एक प्लैनेट के बारे में सुना था जो कि एक समय पे काफ़ी रिच प्लैनेट था और मैग्रीथिया के लोग गैलेक्सी के रिच पीपल के लिए स्पेसशिप बनाया करते थे। और अभी बेबल-ब्रॉक्स, ट्रिलियन और मार्विन गैलेक्टिक पुलिस से बचने के लिए मैग्रीथिया प्लैनेट की ओर जा रहे थे। कुछ समय बाद जब वे लोग मैग्रीथिया के काफ़ी नज़दीक थे तभी इन लोगों ने देखा कि 2 मिसाइल हार्ट ऑफ गोल्ड की तरफ काफ़ी तेज़ी से आ रहा है। तभी आर्थर डेंट ने बिना कुछ सोचे समझे स्पेसशिप के इम्प्रोबेबिलिटी ड्राइव के बटन को दबा देता है।
इम्प्रोबेबिलिटी ड्राइव के बटन को ऑन होते ही वहाँ पर की सारी चीज़ें बदल जाती है। यहाँ तक कि ट्रिलियन के पास कुछ वाइट माइस थे, वो भी गायब हो जाता है। और फाइनली वे लोग जब मैग्रेथिया प्लैनेट के ऊपर लैंड कर जाते हैं तो जेफॉर्ड बेबलब्रॉक्स, ट्रिलियन और फॉर्ड प्रीफेक्ट हार्ट ऑफ गोल्ड से बाहर आ जाते हैं। मैग्रेथिया प्लैनेट को जानने के लिए स्पेसशिप में केवल आर्थर और मार्विन बच जाते हैं। आर्थर मार्विन से बात करने की कोशिश करता है पर वह कुछ ही समय में बोर हो जाता है तो वो भी बाहर आ जाता है। आर्थर तभी वहाँ पर एक बूढ़े व्यक्ति से मिलता है जिसका नाम था स्लाटीबाट फास्ट। स्लाटीबाट फास्ट के पास एक एयर कार था। वो आर्थर को अपने एयर कार में बैठाता है और बताता है कि मैग्रेथिया के लोग अभी मरे नहीं हैं, वे लोग अभी अपने इकोनॉमिकल कंडीशन का सुधरने का वेट कर रहे हैं। और ये भी बताता है कि अर्थ को मैग्रेथिया के ही लोगों ने बनाया था और अर्थ कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बस एक छोटा सा माइस है, एक जाइंट कंप्यूटर है जिससे वे लोग 3 क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश कर रहे थे। व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ यूनिवर्स एंड व्हाट इज़ एवरीथिंग। और 7.5 मिलियन ईयर्स के डीप थॉट के बाद उन्हें आंसर मिलता है 42। और जब ये अर्थ फाइनली पूरी तरह से आंसर देने वाला था 10 मिलियन ईयर्स के बाद, बस उस टाइम पीरियड को कंप्लीट होने में बस जब 5 मिनट बाकी था तभी वोगन्स ने अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जब मैग्रेथिया के लोगों को ये पता चला तो वो फिर से एक नया अर्थ बना रहे हैं उन क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए। उसी समय वहाँ पर 2 माइस थे, बेंजी माउस और फ्रैंकी माउस। ये लोग फॉर्ड, जेफॉर्ड और ट्रिलियन को अपने पास बुला लेते हैं एक मीटिंग के लिए। आर्थर और स्लाटीबाट फास्ट भी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। जब वे लोग आर्थर को देखते हैं तो कहते हैं जब अर्थ को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था तब आर्थर भी वहीं था और वे लोग अब आर्थर के दिमाग को चॉप करके उन क्वेश्चन का आंसर जानने का कोशिश करेंगे। और इतना बोलते ही बेंजी माउस और फ्रैंकी माउस के गार्ड आर्थर पर अटैक कर देते हैं। तभी गैलेक्टिक पुलिस का एक अलार्म सुनाई देता है। गैलेक्टिक पुलिस जेफॉर्ड बेबलब्रॉक्स का पीछा करते हुए मैग्रेथिया आ जाते हैं और अलार्म की आवाज़ से वहाँ पर एक छोटी सी भगदड़ मच जाती है जिसके कारण फॉर्ड, जेफॉर्ड, ट्रिलियन और आर्थर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और उस ओल्ड मैन के एयर कार से हार्ट ऑफ गोल्ड तक पहुँच जाते हैं। उसके बाद उन 2 मिसाइल के कारण वहाँ पर एक छोटी सी विस्फोट होती है जिससे गैलेक्टिक पुलिस और मार्विन मर जाते हैं। और अब इस कहानी की एंड में फॉर्ड, जेफॉर्ड, ट्रिलियन और आर्थर एंड ऑफ यूनिवर्स के एक रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे होते हैं और यहीं इस कहानी का एंड होता है। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।